ऐसा क्या हुआ कि हल्क दोबारा चांद पर जाने का नाम तक नहीं लेता? एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। हर किसी के अंदर एक सवाल गूंज रहा था। बात उस समय की है जब वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा विशाल रॉकेट बना लिया था जो एक साथ कई लोगों को चांद तक ले जा सकता था। सब कुछ तैयार था, लेकिन जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चांद का नाम सुनते ही लोगों के दिल की धड़कन तेज हो जाती। क्या वैज्ञानिकों को चांद पर ऐसा कुछ दिखा जो इंसानियत खत्म कर सकता था? तभी सब कांप रहे, लेकिन आखिरकार वैज्ञानिकों ने हल्क से बात की। तुम सबसे ताकतवर हो, अगर कोई जा सकता है तो वो तुम हो, उन्होंने कहा। कुछ देर सोचने के बाद हल्क तैयार हो गया। उसे स्पेस सूट पहनाया गया। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। भयंकर गर्जना के साथ रॉकेट पृथ्वी को छोड़कर अंधेरे अंतरिक्ष में निकल पड़ा। लगभग 4-5 दिनों के लंबे सफर के बाद रॉकेट चांद की सतह पर उतरा। जैसे ही हल्क बाहर निकला, चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। तभी उसे दूर से कुछ अनजानी डरावनी आहटें सुनाई देने लगी। हल्क ताकतवर था, लेकिन उस पल उसकी रीढ़ में भी ठंडक दौड़ गई। उसने खुद को संभाला और वहां एक छोटा सा सेटलर बनाने लगा ताकि रात गुजार सके। काम खत्म होते ही वो थककर सो गया, लेकिन जब अचानक उसकी आंख खुली, सेटलर गायब था, पूरा का पूरा, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। गुस्से में हल्क दहाड़ा, कौन है वहां? सामने आओ। तभी चांद की जमीन हल्की हल्की कांपने लगी और अगले ही पल जमीन को चीरते हुए अजीब अनजान अंतरिक्ष जीव बाहर निकल आए। उनकी आंखें चमक रही थीं, हरकतें इंसानों जैसी नहीं थी। अब क्या होगा यहाँ? तू हल्क अकेला है, कोई एवेंजर भी साथ में नहीं है। क्या हल्क लड़ पाएगा? क्या हल्क आने वाली भयानक तबाही से बचा पाएगा? जानने के लिए भाग 2 जरूर देखें।